लो, आपके पास बेटा नेक्स्ट हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म किया था, ठीक है, ट्वेल्थ साइंस। फर्स्ट चैप्टर आपके पास कौन सा था? हेलोल्केन हेलोरिन था, वो हमने फिनिश कर लिया था सारा का सारा। इसके बाद आपके पास कन्वर्जन्स आते हैं, ठीक है, चैप्टर्स के अंदर भी आपसे पूछा जाएगा इसको इसमें कन्वर्ट करो। मैंने कुछ कन्वर्जन सिखाए भी थे, एक आधा एग्जाम्पल दिया था उस टाइम पे। देखो, आपके पास ना पहला अल्केन है, मतलब इसको मैं ऐसे अल्काइल हैलाइड ऐसे की बजाय आर एक्स, इसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। आर एक्स को अपन लोग क्या नाम दिया जाता है? अल्काइल। आपके पास दो टाइप के कंपाउंड मिलेंगे, एक होते हैं एलिफेटिक, एक होते हैं एरोमेटिक। मैं यहाँ पे जो हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ वो ओनली एलिफेटिक कंपाउंड का दे रहा हूँ। उसके लिए आपको ना लगभग सारे रिजल्ट याद होंगे ना, तो बड़ा आसानी से आप इसको कर पाओगे। देखो, ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड के बाद ये फर्स्ट चैप्टर आपके पास। इसके बाद आपके पास आता है सेकंड, आपके पास आता है कौन सा चैप्टर आता है? अल्कोहल वाले आएंगे। अल्कोहल का मतलब उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? आरओएच। ये सेकंड चैप्टर आएगा आपके पास, अल्कोहल, फिनोल एंड कौन सा होगा आपके पास? इथर। इथर मतलब आपके पास क्या होगा? आरओआर। ये दोनों के दोनों आपके चैप्टर नंबर कौन सा आपके पास? 2 के कंपाउंड है। ये कौन सा आपका? चैप्टर नंबर 1। ये +1 के अंदर थे आपके पास कौन से? हाइड्रोकार्बन्स। ये अल्कोहल, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके पास? इथर। इसके बाद एक फिनोल भी होता है, फिनोल एरोमेटिक में चला गया, उसको मैं यहाँ पे डील नहीं कर रहा। इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर आपके पास थर्ड आता है, कौन सा आपके पास? एल्डिहाइड, जिसके अंदर क्या कौन सा? आर सी डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड है। और इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा आपका? कीटोन। और एक आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपके पास है। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है आपको बेटा? ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ते हैं इनके बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। क्लियर? जब भी अभी लिखना नहीं है बेटा, प्लीज क्या कर रहे हो तो ये मत लिख, इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बाई चांस कुछ रह गया हो तो वहां से देख लेना। मैंने रिकॉर्डिंग लगा रखी है, चला दी थी मैंने, स्टार्ट कर दी थी रिकॉर्डिंग, स्टार्ट है रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब जब भी आपको यहां से यहां कभी भी कन्वर्जन आ जाए कि आपको ना इथेन को इथेनॉल में कन्वर्ट करो, इसमें करो, जब भी आपको फर्स्ट चैप्टर से मान लेते यहां से सेकंड चैप्टर पे जाना है, तो पहले आपको यहां से फर्स्ट चैप्टर में आना पड़ेगा, फिर फर्स्ट चैप्टर से आप सेकंड चैप्टर में जा सकते हो, सेकंड चैप्टर से आप किस में जा सकते हो? थर्ड चैप्टर में। कैसे? जब भी आपको हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड में जाना है तो उसकी एक ही रिएक्शन है, अल्केन हमेशा लाइट की प्रेजेंस के अंदर ही रिएक्शन करती है। याद है बेटा, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आपके पास, क्लियर है? जैसे आपके पास ये है, मान लेते हैं मैं मीथेन की जगह इथेन दे देता हूं आपको, CH3 अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाता हूँ? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट से करवाता हूँ, तो कर लो, पहले रोशनी में जाती है, वो क्या बन जाती है वहां पे? रेडिकल बन जाती है। फिर रेडिकल बन के उस कार्बन का एच खींचेगी, जिस कार्बन का एच खींचने पे रेडिकल कैसा हो? स्टेबल हो। तो यहां से एच खींच लो, चाहे आपकी इच्छा कहीं से कर लो, तो आपके पास ये चीज बनेगी, CH3CH2 क्या बन जाएगा आपका? Cl, अल्काइल हैलाइड बन गया आपके पास। ठीक है, अब जैसे आप अल्काइल हैलाइड के पास पहुंचते हो, तो जो ये अल्काइल हैलाइड है ना, दो टाइप की रिएक्शन देते हैं आरएक्स बेटा। ओहो, जैसे आपने आपके पास ये रिएक्टेंट आ गया, तो ये रिएक्टेंट तो दो टाइप की रिएक्शन देता है, या तो ये देता है बेटा आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, या फिर ये किस कौन से रिएक्शन देता है आपके पास? एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। एलिमिनेशन का मतलब उसके एक्स को निकालना कर लो, तो उसका एक ही रीजन है, अल्काइल हैलाइड सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक केएच की प्रेजेंस के अंदर कौन सी रिएक्शन देते हैं बेटा? आपका एलिमिनेशन देते हैं। कि जैसे आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड भी अपने बनाया CH3CH2 से, और इसके अंदर किसी ने डलवा दिया अल्कोहलिक है, तो ओहो, आप तो अल्काइल हैलाइड हो, आप या तो इसकी कर लो मैं किसी चीज से रिप्लेस करूंगा, या इसमें से दो बंदे एक साथ निकलेंगे बेटा। हमने देखा अल्काइल हैलाइड में क्या डाल दिया? अल्कोहलिक केएच, ओहो अल्कोहलिक केएच आता है, ये कौन सी रिएक्शन देगा? एलिमिनेशन। ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन आपके पास? बीटा। अल्फा से कल्लो जाएगी, बीटा से क्या जाएगा आपका? H2, तो वहां पे क्या बन जाएगी? आपकी अल्कीन बनेगी। समझिए पॉइंट? तो कहने का मतलब है कि जब आपका अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, जब उसमें ये डला हो, तो वहां पे क्या बनती है? हमेशा बेटा आपके पास अल्कीन बनती है। इसके अलावा अगर इसमें कोई चीज आ गई, अगर आपके पास रेक्टेंट कौन सा दे रखा है? आरएक्स है, इसके अलावा कोई चीज इसमें डाल दी, जैसे इसके अंदर मैंने डाल दिया एक्वस केएच डाल दी, ओहो एक्वस केएच, आप तो अल्कोहलिक नहीं, तो इसका मतलब क्या है? केएक्स बाहर, ओएच उसकी जगह आ जाएगा। ओहो, आपके अंदर अगर अपने क्या SOCl2 डाल दूं, एलिमिनेशन तो नहीं देंगे, इसके एक्स को, सॉरी
इसके अंदर अगर मैंने क्या डाल दिया, KCN डाल दिया यहाँ पे, ओहो आप तो अल्काइल हैलाइड हो, या तो एलिमिनेशन देते हो या सब्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा KX बाहर CN लग जाएगा यहाँ पे। समझ आ रहा है पॉइंट। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, AgCN डाल दिया, ओहो आप क्या तो एलिमिनेशन देते हो या सब्स्टिट्यूशन देते हो, कि AgX बाहर CN यहाँ लग जाएगा आपके पास। लग पा रहा नहीं लग पा रहा पता। अगर मैंने इसके अंदर क्या डलवा दिया आपसे, मैंने बोला कि RX की रिएक्शन NaOH से करवाओ, NaOH, ओहो मैंने एल्कोहलिक OH नहीं दे रखा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaX बार आर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी बेटा। कर सकते नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो ये कौन सी रूट, तो दो टाइप की रिएक्शन देता है। और जब भी आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 पे जाना है, यहां से और यहां से जा सकते हो आप। अल्काइल हैलाइड से चैप्टर नंबर 2 पे जा सकते हो एल्कोहल। कैसे, अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर मैं क्या डाल दूं, एक्वस KOH डाल दूं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोऑक्साइड से करवा दूं, विलियमसन सिंथेसिस NaOH करवा दूं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होके ये भी सब्स्टिट्यूशन होके ये। अगर एलिमिनेशन करेंगे तो अल्कीन बन जाएगा आपके पास। लग रहा है, पता नहीं लग रहा। फिर चैप्टर नंबर 2 में पहुंच, ओह अल्कोहल, आप अल्कोहल के पास आते, आप भी दो टाइप की रिएक्शन देते हो जी। आप या तो देते हो सब्स्टिट्यूशन देते हो, NSR देते हो, या आप क्या देते हो, एलिमिनेशन देते हो। पूरी ऑर्गेनिक के अंदर ये दो ही इंसान है जो एलिमिनेशन रिएक्शन देते होंगे, अल्कोहल। कैसे एलिमिनेशन, जब दारू, किसी की करीना ने दारू पी रही है, उसकी दारू निकालनी है, तो उसको खट्टी चीज पिलाते हैं ना बेटा, तो अल्कोहल के अंदर जब आप क्या डाल देते हो, कंसंट्रेटेड क्या डाल देते हो आप लोग, H2SO4 डालते हो। कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन टेम्परेचर पे। तब कोई ना अपना अल्फा से OH, बीटा से क्या निकलता है, पानी बन के बाहर निकलते हैं। दारू कैसे निकलती है, हमेशा बेटा पानी के थ्रू बाहर जाएगी ना बेटा, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर कोई अल्कोहल में चीज डाल दी, जैसे अगर आपको याद हो, ओहो अल्कोहल के अंदर अगर मैंने क्या डाल दिया, SOCl2 डाल दिया, ओहो आप तो वो दोगे, OH को हटा के यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, Cl लग जाएगा। अगर मैंने अल्कोहल के अंदर PCl5 डाल दिया, ओहो OH हट के यहाँ पे Cl लगेगा। HCl डाल दिया, OH हट के Cl लग जाएगा बेटा। कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इस तरीके से बहुत सारी एक्शन अल्कोहल की, PCl5 PCl3 ये डाल देंगे तो OH हट के क्या लगेगा, Cl लगता जाएगा। डन है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपने यहां से आगे जाना है, अब इथर रिएक्शन, एक ही रिएक्शन इथर की किसके साथ करवाई थी मैंने, इथर की रिएक्शन सिर्फ HI के साथ ही होती है, ये HI लिख दो या फिर HBr की, वापस फिर से रिपीटिशन हो जाएगा, इथर की एक ही रिएक्शन है, ठीक है। इथर हमेशा NSR ही देता है, एलिमिनेशन नहीं होती इथर की। अब अल्कोहल से अगर आपने यहां और यहां जा सकते हो बेटा, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में कैसे जा सकते हो, अल्कोहल से यहां जाना है तो उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। दो टाइप के ऑक्सीडेशन एजेंट, PCC PDC, माइल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप अल्कोहल के अंदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, कौन से, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब आप PCC यूज करते हो, PDC यूज करते हो, कोलिन्स रीजेंट यूज करते हो, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ये रीजेंट यूज करते हो, तो आप कहां पहुंचोगे, एल्डिहाइड कीटोन के पास पहुंच जाओगे। इन दोनों में से एक चीज बन सकती है। हाँ, अगर आप इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंच जाएंगे। कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो जब भी कोई चीज आ जाए आपके पास कहे कि इथाइल क्लोराइड से इथेनोइक एसिड बनाना है, जैसे आपके पास किसी ने बोल दिया इथाइल क्लोराइड से इथेनोइक एसिड बनाना है, इथेनोइक एसिड, ओहो इथाइल क्लोराइड का मतलब फर्स्ट चैप्टर से मेरे को यहाँ थर्ड चैप्टर पहुंचना है, तो उसका तरीका क्या है, फर्स्ट चैप्टर से पहले कहां जाओगे, सेकंड चैप्टर से। अब डायरेक्ट देखो, अब इन दोनों के स्ट्रक्चर बना लो पहले। इथाइल क्लोराइड का मतलब आपके पास क्या हो गया, ये चीज होगी CH3 CH2 Cl ये हो गया, और उसके अंदर क्या डाल दोगे, CH3 CH2 सॉरी, इसी को हमने किस में कन्वर्ट करना अपने, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इथेनोइक एसिड में। तो यहां से यहां का कोई तरीका नहीं, क्या यहां से यहां जाने का डायरेक्ट कोई तरीका है नहीं, उसको पहले सेकंड, मतलब इसके अंदर पहले क्या डाल दोगे आप लोग, क्या करोगे, एक्वस KOH डाल दो इसके अंदर, एक्वस KOH डालना पड़ेगा ना इसके अंदर, तो एक्वस KOH डालो, सॉरी एक्वस KOH और KCl बाहर, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2 क्या बनेगा, OH। अब यहाँ से यहाँ जा सकते, इसमें क्या डाल दो आप लोग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, क्या डाल दोगे इसके अंदर, केमेनोफोरिन एसिडिक मीडियम डाल दो, तो आपके पास ये बन जाएगा। नहीं समझ में आ रहा पॉइंट मेरा, आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते हो ना आप लोग। अब देखना क्लास इधर, देखो अब वापस इधर से इधर आना हो, मान लेते यहाँ पे आना हो आपको, तो वापस इधर आने के भी कई तरीके हैं। देखो अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन इनसे इस पे आना,
यहां से आगे जाना है तो ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। इसका रिडक्शन एक बॉन्ड हटाओ, एक एच ऊपर एक एच दो, क्या बन जाएगा आपके पास, अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ से मतलब इसमें कौन से एजेंट डाल दो आप, रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, तो थर्ड चैप्टर से आप कहाँ जा सकते हो, आप लोग सेकंड चैप्टर पे आ सकते हो। अगर आपने अल्कोहल पहुंच गए, यहां पहुंच गए अल्कोहल के पास, अल्कोहल पहुंच गए, ठीक है। अब अल्कोहल से अगर आपने यहां आना हो तो आपके पास आने का क्या तरीका है बेटा, इसके अंदर अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा दो, SOCl2 से करवा दो, PCl5 से करवा दो, PCl3 से करवा दो, रेड फॉस्फोरस ओवर I2 से करवा दो, तो सारे के सारे अल्काइल हैलाइड बन गए यहाँ पे बेटा। क्लियर है पॉइंट। और यहां से यहां जाना हो या फिर आपको यहां से यहां आना हो डायरेक्टली, यहां से यहां, तो उसमें क्या डाल सकते हो, रेड फॉस्फोर जो जो उससे टकराता है क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है बेटा। और भी मेथड होते हैं। अगर आपको कीटोन्स एल्डिहाइड से अल्केन पे आना है तो उसका एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, कौन सी रिएक्शन बताई थी, वाइफ वाली, वोल्फ-किशनर। वोल्फ-किशनर क्या करती है, एल्डेड कीटोन का O काट के क्या लगा के, H लगा के अल्केन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है बॉस, रेड फॉर एच से भी कर सकते हो आप लोग, यहाँ से भी यहाँ आ सकते हो, यहाँ से भी यहाँ आ सकते हो, कहीं से भी कहीं जा सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट, ये चीज है कर सकते हो, नोट करना है इसको थोड़ा बहुत, फटाफट लिखो। देखो आपको जब भी हाइड्रोकार्बन से कहता है कि इथेन से इथाइल क्लोराइड बनाओ या इथेन से इथेनॉल बनाओ, तो इथेन से इथेनॉल बनाने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है तो है, लेकिन इतनी रिएक्शन याद नहीं कर सकते। आपका डायरेक्ट काम है कि इसको पहले किस में लेके आना है, फर्स्ट चैप्टर से कहां जा सकते हो, सेकंड से कहां जा सकते हो आप, थर्ड चैप्टर में। ये थर्ड चैप्टर, क्योंकि चैप्टर मैंने करवाए नहीं थे इसलिए मैं वैसे भी बाद में करवाता था, मुझे लग रहा है पहले भी करवा दें, कोई ज्यादा लंबी वो नहीं बनेगी, इसके अंदर बेनिफिशियल मिलेगा, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखना क्लास, एक चीज और कर लोगे इसके अंदर, जैसे आपके पास अल्काइल हैलाइड आ गया, आपके रिएक्टेड अल्काइल, ओ आपके मन में क्या क्लिक करना चाहिए, दो रिएक्शन दे सकता है, या तो एलिमिनेशन दे सकता है या सब्स्टिट्यूशन दे सकता है। फिर देखना इसमें क्या डाल रखा है, क्लियर है। अगर अल्कोहलिक एसिड डाल रखे तो एलिमिनेशन, वो नहीं है तो उसके एक्स को किसी से रिप्लेसमेंट मारना पाने। फिर उसके बाद अल्कोहल, अगर जब भी आपका रिएक्टेंट क्या आ जाए अल्कोहल, तो आपके उसके अंदर भी दो रिएक्शन दे सकते, या तो एलिमिनेशन दे सकता है या सब्स्टिट्यूशन बेटा। अल्कोहल एलिमिनेशन कब देगा, जब उसके अंदर क्या डालो, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो। मेरे ख्याल से बहुत आसान सा बन गया मेरे हिसाब से, तो सोच पा रही है थोड़ा बहुत। अब देखना कुछ चीजों को और देकर बताता हूं मैं तुम्हें, क्या चीज और, जैसे ये रिएक्शन ध्यान रखना, ये मैंने ये नोट कर लेना आप लोग प्लीज, FNB भी नोट करना है इसको, ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी, आज कौन सा डे है उस चैप्टर्स के, मतलब चौथा दिन है, पांचवा दिन हो चुका, मैं 3 दिन में खत्म कर दिया हमने चैप्टर, क्या वो 4 दिन में खत्म किया था ना, आज 5वां चैप्टर ने स्टार्ट नहीं किया, 5वां दिन हो गया मेरे ख्याल से। चलो आज कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एक होती है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 गैस बेटा। तो जैसे इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस रिएक्शन का नाम होता है सोडा लाइम रिएक्शन बेटा, सोडा लाइम रिएक्शन, सोडा लाइम रिएक्शन। देखना क्लास इसमें होता क्या है, सोडा मतलब किसको बोलते हो, कास्टिक सोडा नाम सुना होगा NaOH, और लाइम मतलब आपके पास क्या होता है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड बेटा। ठीक है, NaOH को हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा होता है, इसका पूरा नाम होता है आपके पास क्या होता है, क्विक लाइम होता है। ठीक है, देखो अगर आप क्या करते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, ये चीज लेते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, O- Na+। ठीक है, सोल्ट हमने कैसे बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा, एसिड और बेस मिलकर, ध्यान रखना ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaOH कौन है आपका, बेस है। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, हमेशा सोल्ट बनाते हैं। इसका H इसका OH निकल के क्या बनेगा, पानी, और यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, सोल्ट ऑफ किसका बन गया आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बन गया। अगर आप सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या डालते हो, सोडा लाइम डाल देते हो, मतलब NaOH ओवर कैल्शियम ऑक्साइड, और हल्की सी हीट करोगे तो आपने रिएक्शन को कैसे याद करना है, यहां से NaCO ये सारे मिलके कंबाइन होके
किस में कन्वर्ट हो जाता है, कितने Na आ गए बेटा, 2 Na आ गए, एक कार्बन आ गए, कितने ऑक्सीजन आ गए इसके अंदर, 3 ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लस में क्या बनेगा, इस R के साथ क्या लग जाएगा बेटा आपके पास, ये H लगा देना, तो आपके पास RH क्या बनेगा, आपका अल्केन बन जाएगा। ये क्या बन गया आपके पास, अल्केन। मतलब क्या हुआ कि अब कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बना सकते हो, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन थे बेटा, ये कार्बन था एक, ये 2 कार्बन थे, लेकिन यहाँ पे क्या बना आपके पास, एक कार्बन कम हो गया। जब भी आपके किसी कंपाउंड में आपको कहते हैं कि इथेन से मीथेन बनाना है, इथेन में कितने कार्बन है, 2, एक कार्बन उड़ाना है उसका एक कार्बन उड़ाने के लिए आप किसी तरीके से ना इथेन को किस में चेंज कर लो, पहले इथेनोइक एसिड में चेंज कर लो। इथेनोइक एसिड के अंदर सोडा लाइम डाल दोगे तो वहां से CO2 गैस, मतलब इसको हीट करोगे तो Na2CO3 हीट करके क्या देगा आपको, CO2 गैस ही देगा आगे चल के। तो किसी ना किसी तरीके उसको इसमें कन्वर्ट कर लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें फिर सोडा लाइम डाल दो, उसकी CO2 बाहर निकल जाएगी और RH आ जाएगा यहाँ पे। अब उड़ गया सारा का सारा, okay. हाँ यार गर्मी से लगने लगी ना, बस ये आ जाएगी, वहां से आ जाएगी हवा। लिखो सोडियम, लिखी नहीं रिएक्शन आपने क्या वो वाली, चल आपके पास मैं ये बता रहा था, ये बता रहा था मैं आपको, ये सोडा लाइम लिखना बेटा, इसको लिख लीजिए प्लीज, इसको ये लिखो आप लोग एक बार, ये रिएक्शन आपके पास चाहिए, इसको ये लिखना सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन है, सोडा लाइम रिएक्शन बोलते हैं इसको। अगर आपको क्या सोडा लाइम रिएक्शन लिखो तो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड डालना है विद हीटिंग। अल्केन क्विक लाइम, ये लिखा हुआ है क्विक लाइम बेटा, अब दिख रहा है साफ, फिर पहले भी ऐसे ही था। यही तो मेन रिएक्शन है, ये रहने दो, ये तो सिर्फ आपको ये सिखाया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। एसिड और बेस मिलके हमेशा क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे ना। ठीक है, चलें अब आगे। ठीक है, चलो, तो इस रिएक्शन का मेन पर्पस क्या था कि नंबर ऑफ कार्बन कम करना है। जैसे आपके पास एक रिएक्शन देता हूं मैं, ऐसे मैंने एक ऐसी रिएक्शन दे दी, उसके नीचे एग्जांपल लिख लेना CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसके अंदर अगर अपन सोडा लाइम, यहाँ पे सोडा लाइम भी लिख देगा कई बार बढ़ो, तो NaOH और क्या डालना है बेटा आप लोगों ने, कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे लिख, तो हीट करनी है, तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, ये देखा, इसको एक साथ बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CHF4 प्लस में क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। कर सकते नहीं कर सकते। अगर मैं ये दे दूं आपको, सोडियम बेंजोएट दे दूं, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसमें क्या बनेगा आपके पास, NaOH और क्या डाल दोगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में हीट, क्या कर दोगे बेटा इसके अंदर,
इसमें, हाँ मतलब ये चीज बाहर निकाल दोगे आप सारी की सारी, और आपके पास यहाँ पे सिंपल क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। तो आप ऐसे भी बेंजीन को बना सकते हो, ठीक है। कर सकते हो नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हो। CH4 है बेटा, वो एक एच आ गया ना इसके साथ हो रहा है, ठीक है, कर सकते हो। लो अब वो ऐसे दे दे तुम्हें, चलो चलो बेटा, देखना क्लास, अगर उसने आपको ये दे दिया CH3COH, इसके अंदर अगर अपन NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड डाल दें और हीट कर दें, देखना ये वही बात है, एक ही बात है, NaOH एक्सेस में है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH मिलके तो क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे, Na तो आएगा, उसमें ये चीज डाल रखे तो Na2CO3 बाहर निकलेगा। अब डायरेक्ट ही कर दे, अगर ऐसे डाल दिया हो तो याद रखने की बता रहा हूँ, यहाँ से CO2 बाहर निकाल दो, इस H को यहाँ लगा दो, तो ये CH4 बन जाएगा आपके पास। पता लगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको ध्यान में रखना है, सोडा लाइम रिएक्शन आए तो सोल्ट ही लेना है यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर, रिएक्टेंट क्या लेना अपने, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये लेना है। ये कन्वर्जन के अंदर आ जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसमें सोडा लाइम डाल तो क्या बनेगा, तो CO2 निकाल देना, इस H को यहाँ लगा देना। कर सकते हो नहीं कर सकते। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन कम होकर आंसर आ रहा है। जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन कम करके आपका प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आप इस रिएक्शन के साथ यूज कर सकते हो। अब दूसरा पॉइंट, एक रिएक्शन और होती है, इसी के नीचे लिख लेना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, क्लास प्लीज इधर सुनो, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अमाइड वाले ग्रुप से, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप अगर आपको याद हो बेटा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड है। हम अमाइड वाले ग्रुप से क्या बनाते हैं, अमाइन बनाते हैं, RNH2 बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, अमाइन। मतलब ये चीज आपके पास CH3C डबल बॉन्ड ONH2 ये है। हम इस वाले ग्रुप से क्या बना रहे हैं, आप मान लो अमाइन बना रहे हैं, CH3NH2। इन दोनों में फर्क देखा आपने, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं आपके पास, 1 कार्बन आ रहे हैं। तो कार्बन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी क्या हो रहे हैं, कम होके आ रहे हैं। तो ऐसी 2 रिएक्शंस में नंबर ऑफ कार्बन कम होके आपके पास क्या आ सकता है, आंसर्स आ सकते हैं बेटा। एक ये रिएक्शंस है, एक पहले हो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। अब देखो आप इस रिएक्शन को याद कैसे कर सकते हो, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को याद कैसे करिए, अमाइन चैप्टर की चौथे चैप्टर की रिएक्शन है वैसे तो ये। कैसे, आप ये समझो कि करीना और जो नाना है ना, ये एक दूसरे के लवर है, मतलब मिलना चाहते हैं बेटा। नाना गलती से पहले किसके पीछे रहता था, कल्लो के पीछे जाता था ना बेटा, लेकिन उसको क्या पता उसके पीछे तो कौन बैठी है, करीना मिलना चाहती है। अब ये दोनों लवर्स हैं, ये दोनों मिलना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों के मिलने से कौन रोक रहा है बेटा, बीच में एक बंदा है जो किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, ये जो इंसान है किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, विलन की तरह काम कर रहा है। अगर मैं इसको बीच में से निकाल दूं तो इन दोनों का मिलन हो जाएगा बेटा। अब इन दोनों को मिलाने के लिए, जो दो लवर को मिलाने के लिए कौन हेल्प करते हैं बेटा, पेरेंट्स हेल्प करते हैं क्या, तो दोस्त ही हेल्प करते हैं, क्लियर है पॉइंट। पेरेंट्स तो कभी हेल्प नहीं करेंगे ना आपके। तो इनके जो दोस्त है वो कौन है बेटा, दोस्त भी कैसे होते हैं, वो जो दारू नशा पत्ता करते हैं बेटा। तो इसके जो दोस्त है वो कौन है बेटा, बियर है, मतलब Br2। क्या डालते हैं बेटा इसके अंदर, जैसे इन दोनों को मिलाने के लिए हम इनके दोस्तों को बुलाते हैं, कौन से बेटा, Br2 ओवर एल्कोहलिक KOH डालते हैं। कौन सा KOH, एल्कोहलिक या एक्वस KOH भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो Br2 ओवर एल्कोहलिक KOH के अंदर की प्रेजेंस में इन दोनों लवर का क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है बेटा। तो ऐसे बंदे, जो इंसान दो लवर को मिलाते हैं, उन रीजन को, उन इंसान को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, लवर रीजन बोल सकते हैं बेटा। अगर आपसे पूछे कोई लवर रीजन कौन से हैं, तो Br2 ओवर कौन है आपके, एल्कोहलिक KOH। ये NCERT ने मेंशन कर रखा है कि लवर रीजन कौन से हैं बेटा, तो आपका नाम क्या आना चाहिए, Br2 और एल्कोहलिक KOH। NCERT के अंदर है ये। लिख मत आना कि पागलो तुम लिखा होगी लवर रीजन वहां पे। ऐसे हुआ था एक बार, क्या हुआ था, लास्ट टू लास्ट तो सेकंड बैच तो थर्ड बैच था, तो वहां पे मैं रिएक्शन करवा रहा था। तो मैंने कहा कि लवर रीजन, जो दो लवर्स को मिलाते हैं उन रीजन्स को हम क्या नाम देते हैं, लवर रीजन का नाम। तो भाई साहब जब रिएक्शन दे रहा था तो ये रिएक्शन आ गई थी, उसको इनके नाम तो याद रहे नहीं,
तो उसने लिख दिया लवर रीसेंट, ऐसे लिखा होता है, लवर रीसेंट डाल दो ये हो जाएगा। मैं शाबाश, वेरी गुड। लिखना नहीं है आपने, ये तो बस याद करने के लिए बताया मैंने। और साथ में क्या क्या चीजें बनती है देखना क्लास, अमाइन बनेगा, प्लस में इसमें पोटेशियम कार्बोनेट बनता है K2CO3, प्लस में कबीर बनेगा, प्लस में H2O बनेगा बेटा, ये चीजें। ठीक है, मेन आंसर ये आपके पास, मेन प्रोडक्ट आपके पास। लिखो इस रिएक्शन को बेटा। लवर रीजन क्या डालते हैं इसके अंदर, Br2 ओवर क्या डालते हो आप लोग, एल्कोहलिक KOH डालते हो, या एक्वस KOH भी लिख सकते हो इसकी जगह। एक रिएक्शन ये भी लिखो। डन है क्लास? चलें कविता, चलें बेटा आगे। नाराज है कविता? घर जाके बताया था कविता आपने डस्टर फिर से है? फिर क्या हुआ? नहीं, इस बार आपके घर वालों की क्या स्टेटमेंट थी, बेमतलब मारे इस बार भी या फिर? तो 6 डस्टर के हिसाब किताब तो अपने आप ही आ गया 80। 12 कहाँ थे तेरे, 10 थे एक में, तो फिर 12.5 कैसे, 11.5 से 12.5, चलो 11.5 से 12.5, 12.5 से 13.5, 2 डस्टर तो ये हो गए, 13.5 तक आना चाहिए था तेरे को। ठीक है, और उसमें कितने थे, और 2 वो 3, तो 6, एक एक रुको, 3 ये हो गए। मैंने तेरे को डस्टर लगाया आई थिंक 10.5 के अकॉर्डिंग लगाए हैं, फिर नहीं 11.5 के अकॉर्डिंग नहीं लगाए होंगे। 4 5 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, नहीं फिर 4 ही मारे होंगे, डस्ट हो ही नहीं सकता। तेरे को क्या पता, तू चुप रह। तो 10.5 काउंटिंग मिस्टेक तो आपने बताई होगी मुझे, फिर काउंटिंग किए थे हमने, उतने बन रहे थे। चलो एक बार डिस्कस करता हूँ मैं, वो देखते हैं। ऐसे नाराज मत होके बैठो प्लीज यार, ऐसे वो नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा ऐसे पढ़ने का। भूल भूल जाया करो बातें, पुरानी बातें भूला करो, नया नया नया, फिर डस्टर को फिर भूल जाओ। ये देखो इनकी, तेरे कितने पड़े थे बेटा, 15 डस्टर मार दिए मैंने। ओहो, कैसे टीचर हैं तुम्हारे, डस्टर थोड़ी मारते होते हैं। कौन है, कौन कौन से हैं यार, ऐसे टीचर्स मतलब गलत चीज कर रहे हैं वो आपके साथ। सही है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा, ये 2 रिएक्शन मैंने करवाई, इसके अंदर क्या बनेगा अगर मैं द्वारा से पूछूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर मैं सोडा लाइम डाल दूं NaH ओवर कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें क्या बनेगा आपके पास, CO2 गैस बाहर आ जाएगी, अल्केन बन जाएगा। अगर मैं अमाइड वाले ग्रुप के अंदर, अमाइड ग्रुप के अंदर लवर रीजन डाल दूं, मतलब Br2 और क्या डाल दूं बेटा, एल्कोहलिक गैस डाल दूं, CO आपका बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, RnH2 बन जाएगा। कर सकते हो नहीं कर सकते, ये एरोमेटिक में भी आ सकता है। बेंजामाइड अगर मैं आपको दे दूं CONH2, इसके अंदर अगर मैं लवर रीजन डाल दूं, Br2 ओवर एल्कोहलिक गैस डाल दूं, तो CO आपका बाहर निकलेगा, तो आपके पास क्या बन गया, ये एनिलीन बन गया आपके पास। ये बेंजामाइड से आप एनिलीन भी बना सकते हो इस रिएक्शन का यूज करके बेटा। अच्छा, ये रिएक्शन मैंने आपको वैसे लिखवा चुका हूँ, फिर भी मुझे यूज होगा भी कन्वर्जन के अंदर। देखना क्लास, साइनाइड के बारे में आपका पता ना, साइनाइड बेटा, साइनाइड के अंदर अगर मैं घना सारा पानी डाल दूं, H2 और H पॉजिटिव, जो घना सारा पानी है ना, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देता है बेटा, 3 बार करेगा। मतलब देखो पानी के 2 टुकड़े कर लो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, पहला बॉन्ड तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव पे क्या आएगा, नेगेटिव। पहला बॉन्ड तोड़ा आप लोगों ने, पहला बॉन्ड तोड़ना, पहला बॉन्ड एक H, इसको मिलेगा OH, इसको क्या मिलेगा, H मिलेगा पानी का। पानी का जो नेगेटिव वाला पार्ट है
पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव के पास। दूसरा बॉन्ड तोड़ो, एक OH इसको दे दो, एक H प्लस दे दो। तीसरा बॉन्ड तोड़ो, एक OH इसको दे दो, एक। तो करीना को कितने OH मिल गए बेटा? करीना को कितने OH मिल गए? 3। और आपको पता है कि एक कार्बन के ऊपर 3 OH नहीं आ सकते, 2 ही नहीं आ, 3 आ, तो पानी बन के क्या होगा इसका? बाहर। तो इसका एक बॉन्ड कम, इसका एक बॉन्ड कम हो गया, यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? C डबल बॉन्ड OH ये बनेगा, प्लस NH3 गैस निकाल दी, ये साइड प्रोडक्ट बने। मेन चीज आपके पास ये है। अगर साइनाइड के अंदर पार्शियली हाइड्रोलिसिस वर्ड लिखा हुआ है, पार्शियली हाइड्रोलिसिस लिखा हो, तो क्या बनता है इसके अंदर? सिर्फ 2 बार ऑक्सीडेशन होगा इसका। कितनी बार? 2 बार। तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर? आपके पास ये अमाइड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमाइड के अंदर। करोगे तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा आपके पास। देखो 2 बार करोगे, एक H मिलके क्या बनेगा? NH2 बनेगा। सारे बॉन्ड नहीं टूटे, एक बॉन्ड तो भी पड़ा ही है इसके अंदर, 2 ही बॉन्ड टूटे, एक कार्बन पे 2 H आ गए, वो पानी बन के क्या हो गया? OH, H यहाँ से OH अलग H, तो एक ही O बचे यहाँ पे, वो अमाइड में कन्वर्ट हो गए। समझ गए पॉइंट? तो अगर पार्शियली करोगे तो अमाइड बनेगा, कंप्लीट करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कर सकते हो सारा सीन ये वाला। इसको लिखो, फिर मैं कुछ कन्वर्जन्स देता हूँ, वो कन्वर्ट करके दिखाना। चलें? चलो, ये पता है ना आप लोग कार्बोक्सिल, मैंने पहले भी लिखवाया होगा आपको, बेटा साइनाइड के अंदर घना सारे पानी डालें। लो अब कन्वर्जन्स करते हैं। देखो अब मुझे बताओ, फर्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड पे जाना, तो क्या डालोगे इसके अंदर? Cl2 और लाइट, या Br2 और लाइट डाल, ऐसा नहीं कि Cl2 डालना है, Br2 और लाइट भी डाल सकते हो। समझ। कन्वर्जन लिखना, कन्वर्ट, एक पहले एक अच्छे वाला कन्वर्जन देता हूं आपको मैं। कन्वर्ट इथेन टू मीथेन बनाना। चलो कन्वर्ट इथेन टू मीथेन। भाई इस इंसान को CH3 को कन्वर्ट करना अपने CH4 में, हाइड्रोकार्बन लेके आना है, एक कार्बन कम करना है। तो कैसे कर सकते हो बेटा? उसको किसी ना किसी तरीके से ना इस कार्बन को किसी ना किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले चैप्टर में आता है, दूसरे में आता है, तीसरे में आता है बेटा, तीसरे में जाएगा। पहले इसको कहां लेके जाओगे? सेकंड अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट। पहले तो सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा उसको, उसके बाद देखते हैं उसको कैसे कैसे कर सकते हैं बेटा। तो क्या करोगे आप लोग यहाँ पे? खुद से करके देख रहे हो क्या? चलो मैं बता देता हूँ। इसको आप लोग सबसे पहले क्या डालो इसके अंदर? सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? Cl2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ क्या डाल दो बेटा? लाइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? CH3 CH2 Cl बन जाएगा। फिर इसके अंदर क्या डाल सकते हो आप लोग? एक्वस केस डाल दो। क्या बनेगा? एक्वस केस डालेंगे, सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा बेटा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2OH। अब इस इंसान को किस में कन्वर्ट कर लो आप लोग? KMnO4 डाल दो इसके अंदर। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो ये इंसान किस में चला जाएगा? आपका कार्बोक्सिलिक। और यहां से यहाँ कैसे लेके आ सकते हो बेटा? इसके अंदर NH और कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो तो ये बन जाएगा यहाँ से बेटा, इसकी CO2 कम हो जाएगा यहाँ से। कर सकते हो नहीं कर सकते बेटा? कर सकते हो ना। अगर मीथेन से इथेन बनाना, नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हैं, है? उल्टा नहीं होना बेटा उल्टा कैसे करेगा इसको? है पहले चैप्टर में लेके आया मैं, पहले इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया। पहले मैंने इसको अल्काइल हैलाइड से इसको मैं दूसरे चैप्टर में कन्वर्ट किया। दूसरे से मैंने इसको, मुझे इतना पता है कि कार्बन कम करना है तो माइंड में ये सेटअप रखो कि इस दोनों में एक कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थर्ड चैप्टर में लेके जाना पड़ेगा। तो थर्ड चैप्टर में लिखने के लिए पहले मैंने इसको फर्स्ट में कन्वर्ट किया, फर्स्ट से मैंने इसको सेकंड में, सेकंड के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? उसको थर्ड में लेके जा सकता हूँ मैं। फिर इसके अंदर CO2 निकाल लूंगा, ये सोडा लाइम रिएक्शन करके बेटा। पता लग रहा है नहीं लग रहा बेटा? थोड़ा बहुत
अगर आपको मीथेन से इथेन बनाना हो, CH4 से ये चीज बना उल्टी बनानी दे दी, मान लेते हैं मीथेन से इथेन, तो कैसे करोगे? सीधा ले कहाँ ले जाएगा? सीधा ऐसा थोड़ी होता है, सीधा उल्टा ले। अगर आपने फर्स्ट अगर आपने फर्स्ट से, चलो सेकंड में जाना पड़ेगा आपको। पहले तो इसको यहाँ पे ले जाओ, फर्स्ट से बोले यहां से, या अल्काइल लाइट बना लो बेटा आप लोग। क्या बनेगा आपके पास? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बेटा, तो CH3Cl बन जाएगा आपके पास। अब यहां से यहां देखो कैसे जा सकते हो बेटा। आपके पास कौन सी रिएक्शन थी? वुड्स रिएक्शन थी बेटा। वुड्स रिएक्शन के अंदर डबल नंबर ऑफ कार्बन करके एल्केन बन जाता है, बस कुछ नहीं करना। इसके अंदर क्या डाल दो? सोडियम की मेटल डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ क्या लेने? ट्राई एथर। आज ही कल पढ़ के आए आप लोग बेटा वुड्स रिएक्शन। इसके दो मॉलिक्यूल लेने आपने, तो ये रिएक्शन ऐसे थी, अगर आपको याद ना हो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ फिर भी। CH3Cl, इसमें Na डाल दिया, एक Na एक कर लो, दूसरा तो क्या बन गया? इथेन बन गया ऑटोमेटिक आपके पास ही। वुड्स रिएक्शन से हो गया। ठीक है, कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। लो। अच्छा, मीथेन से इथेनोइक एसिड बनाना है बेटा। कन्वर्ट मीथेन टू इथेनोइक एसिड, या इथेन से ऐसे कर लो। चलो मीथेन से इथेनोइक एसिड बना दो। आगे चलो बेटा, कन्वर्ट मीथेन से इथेनोइक एसिड बनाना, ये इंसान बनाना आपको। मीथेन से इथेनोइक एसिड, देखो अब इसमें एक कार्बन बढ़ाना भी है हमें, एक कार्बन बढ़ाना भी है। अब कैसे कैसे लेके जाओ, जब भी आपको ना एक कार्बन बढ़ा के कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होता है, तो उस इंसान को कैसे ना कैसे करके साइनाइड ग्रुप लगा दो Cn, और Cn के अंदर पानी डाल दो, क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। वैसे आप इससे भी कर सकते हो, चलो उससे नहीं कर सकते आप। देखो मीथेन के अंदर पहले तो फर्स्ट चैप्टर में ले आओ इसको, फर्स्ट चैप्टर में ले आओगे CH3Cl। अब इसके अंदर क्या डाल दो? एक कार्बन बढ़ा के कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए ना, तो साइनाइड ग्रुप ले आओ यहाँ पे बेटा। तो कैसे लेके आ जाओ? इसकी रिएक्शन किससे करवा दो? KCN से करवा दो। KCN की रिएक्शन करवाओगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड, इसके अंदर क्या कर दोगे बेटा? घना सारा पानी डाल दोगे, तो साइनाइड किस में चला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? थोड़ा बहुत। अगर इसके अंदर पार्शियली कर दो अमाइड, अगर एक कार्बन बढ़ा के अमाइड बनाना हो, एक कार्बन बढ़ा के अमाइड, तो साइनाइड में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? पार्शियली हाइड्रोलिसिस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड हो, क्या बनेगा? NH2 बनेगा। अगर इसके अंदर मैं ये रीजन डाल दूं, Br2 ओवर एल्कोहलिक QH डाल दूं, तो क्या बनेगा बेटा आपके पास? Br2 ओवर एल्कोहलिक QH डाल दो इस अमाइड के अंदर, CO बाहर निकल जाए, विलन बाहर निकल जाएगा, विलन बाहर निकल के क्या बनेगा आपका? अमाइन बन गया। एक कार्बन कम होके अमाइन आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, पार्शियली हाइड्रोलिसिस, पार्शियली हाइड्रोलिसिस, पार्शियली हाइड्रोलिसिस कर देंगे। कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। लो, ये करना अब आप एक बार कंप्लीट। Br2 in presence of light, H nu।
पीएच का मतलब ध्यान रखना, पीएच का मतलब है पार्शियली हाइड्रोलिसिस, ठीक है, पीएच का मतलब। हाँ, ना भी करो फटाफट। चलो आंसर आ गया ना, अब इसमें